पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा लग रहा है अब बेटा विधायक होकर साथे घूम रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत की है। मेहनत आप सब लोग की है। इस चुनाव में तो सुनामी आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या था कारण, आप जरा बताइए। देखिए, जो नेगेटिव नैरेटिव इन लोगों ने गढ़ा, और नेगेटिव नैरेटिव ही इनके लिए गला का फांस बन गया। पहली बात कि संविधान के ये पक्के दुश्मन और संविधान माथा पर लेके घूम रहे थे। इसका मनन करना चाहिए था, चिंतन करना चाहिए था और उसकी कमियों को समझना चाहिए था। लेकिन इन्होंने संविधान को एक तरफ ताक पर रख दिया, दूसरी तरफ वोट चोर वोट चोर वोट चोर खूब चलाया। तो ये वोट चोर, पहले वोट की चोरी होती थी, जब डिजिटल हो गया सिस्टम, सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जब बनाया गया, तो निश्चित तौर से ये दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। तीसरा इन्होंने किया कि जितने अच्छे काम हुए उसको कहा कि घूस दिया घूस दिया घूस दिया। जैसे फर्स्ट स्टेप 10,000 रुपया दिया जाता तो निश्चित तौर से कुछ बात समझ में आती। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब से नीतीश कुमार ने सत्ता में आने का काम किया, तो महिलाओं के वाइब्रेंट बनाने के लिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए साइकिल दिया, पोशाक दिया, 10वां पढ़ने पर 10,000 रुपया दिया, 12वां पर 15,000 दिया, ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपया दिया। तो ये एक मोटिवेशनल प्लान था जिसको लोगों ने महसूस किया, खासकर महिलाओं ने महसूस किया। 10,000 भी इनिशिएटिव उस बात का है कि जो कोई इस जमात से अच्छा चीज़ निकले तो वो उसको हम 2 लाख रुपया देंगे। तो इसको घूस नहीं कहते हैं। जब हमारा चैप्टर चुनाव के समय शुरू होता तो बात आती, लेकिन यह चैप्टर जब से वो सत्ता में है तब से है। तो इसलिए इनका जो ये नेगेटिव नैरेटिव जो है, इनके गले का फांस बन गया और अविश्वास इनके ऊपर आया। जंगल राज वाला नैरेटिव कितना काम आया? देखिए, जंगल राज नई पीढ़ी के बच्चे नहीं समझते, लेकिन ये बात तो ज़रूर समझते हैं कि इन लोगों ने नौकरी भी दी, उसके बदले ज़मीन लिया, अपने स्वजातियों से भी लिया। तो ये बात लोगों के मन में गया कि ये जो बात बोल रहे हैं इसमें कोई तत्व नहीं है, और यह विषय इनके लिए आत्मघाती बना। इन सारे इश्यूज़ पर इसको कंप्लीट फेल्यूर था। आगे ये कुछ कर नहीं पाएंगे। सारे मानक पर ये असफल साबित हुए हैं। ये विषय स्थापित हो गया, इसलिए निश्चित तौर से यह विषय उनके लिए गले का फांस बन गया। चलिए, तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद अरुण कुमार को, जो कह रहे हैं कि जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोगों ने, वो भारी पड़ गया महागठबंधन पर। और देखिए क्या हाल हुआ। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं। अब इनके बेटे जो हैं विधायक बन चुके हैं, और इनका एक सपना था कि भाई बेटा संभाले इनकी राजनीतिक विरासत को, और वो पूरा हो गया है। देखिए, बिना विपक्ष के कैसे चलेगा बिहार? हाँ, इस बात के हम बड़े स्ट्रॉन्ग समर्थक हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन जिस विपक्ष के पास कोई नैतिक बल नहीं हो तो उसको रिजेक्ट करना पीपुल का काम था। पीपुल ने रिजेक्ट कर दिया कि विपक्ष के लायक भी नहीं। लेकिन जन स्वराज की भूमिका आप नहीं देखते हैं? जो कहता रहा कि लालू जी अपने 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कहाँ किसी पढ़े लिखे यादव को बनाना चाहते हैं? देखिए, जन स्वराज ने जो टिकट का बंटवारा किया उसके बाद हमको ऐसा लगा कि इनका कोई टारगेटेड प्लान है, और उसमें ये पूर्ण असफल रहे टिकट के बंटवारे में।
अब उसमें बहुत उसका विच्छेदन नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे जैसे लोगों को टिकट दिया तो इनका कोई नैतिक आधार नहीं बनता है कि ये किसी गलत आदमी पर उंगली उठाएं। अच्छा, ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनको नहीं देना चाहिए था? जी नहीं देना चाहिए था। मतलब अपराधी को दिया? ऐसे अपराधी को जो संपूर्ण रूप से चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर जो गिरे हुए लोग थे उन लोगों को टिकट दिया। अरे कहाँ, जरा आप 2-4 नाम बताइए। मैं दुश्मनी लूं लोगों से? जनसुराज के ज्यादातर उम्मीदवार खत्म थे। गंदे लोग थे, गंदे लोग थे, उसका कोई आधा जैसे नहीं बोलना चाहिए। 1-2 बोल दीजिए उदाहरण, आपको बता देंगे। चलिए, तो जनसुराज का अगर एक बुरा हाल हुआ है तो पूर्व सांसद अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि गलत उम्मीदवारों के सिलेक्शन के कारण हुआ है, भटक गए और नतीजा सामने है। तो आप देखिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर शाहजानंद के घर पर ये आयोजन हुआ है। क्या, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो विरासत को संभालने की जिम्मेवारी आ गई ना? जी, सिर्फ विरासत को संभालने की जिम्मेवारी नहीं है, जनता का एक एक्सपेक्टेशन भी है इतने सालों के बाद। चुनौती भी है। बिल्कुल चुनौती है, प्रेशर है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फर्स्ट डे से है और इसके ऊपर खरा उतरना आसान नहीं है, तो एक प्रेशर तो है ही। और जागरूक मतदाताओं ने आपको चुना है, ये आपको छोड़ेगा लोग नहीं, इधर उधर भागने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज डिजिटल एज है, सबको आप जो बोलते हैं साल भर 2 साल पहले वो सारी चीज़ें याद रहती है, क्योंकि हम भी जब चुनाव में जा रहे हैं तो हमने भी जो वादे किए वो हमें जल्दी ही याद दिलाए जाएंगे, और रिकॉर्ड पर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसलिए एक चुनौती तो है ही कि जितनी जल्दी हम उन चीज़ों को पटल पे ला सकें। तो पहली बार आप विधायक चुने गए हैं, तो कैसा अनुभव, थोड़ा बताइएगा। अभी तो ऐसा कुछ सिंक इन नहीं हुआ है कि कुछ स्पेशल हुआ है, मगर हाँ एक ये प्रेशर है कि हमें अब जल्दी ही परफॉर्म करना है। ये ऐसा आप कह लीजिए हमारे क्षेत्र का आप कह लीजिए एटमॉस्फेयर है या वो ऐसा बिल्टअप है कि ज़्यादा समय आपको वो फील गुड में रहने नहीं दिया जाएगा, वो रोज़ी पीरियड आपको ज़्यादा दिन का नहीं दिया जाएगा, 10 दिन 15 दिन उसके बाद हिसाब मांगा जाएगा। चलिए, तो ये जानते हैं अपनी चुनौती को, समझते हैं। और पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं, तो अरुण कुमार कैसे सांसद रहे हैं आपको पता ही है, और अब ये चुनाव जीते हैं, मतलब बेटा अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं डॉक्टर शाहजानंद के घर की, जहाँ पर इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और लगातार यहाँ पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, भोज खाने आ रहे हैं।